नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज दुनिया में लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसे देश हैं जिनके बीच स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण और गंभीर है और ये तनावपूर्ण स्थिति कभी भी एक भयंकर और विस्फोटक युद्ध का रूप ले सकती है। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दुनिया के उन देशों के बारे में जिनके बीच सीमा विवाद के कारण आने वाले दिनों में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1, इजराइल और सीरिया। इजराइल और सीरिया के बीच सीमा विवाद इजराइल के गठन से है। 1948 में इजराइल के गठन के बाद से सीरिया और इजराइल के बीच का सीमा विवाद हमेशा बना रहा है, जिसे लेकर के इजराइल और सीरिया के बीच 3 बार युद्ध भी हो चुका है और हर युद्ध में सीरिया को मुंह की खानी पड़ी है। सीरिया अब तक इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता है, जिसके कारण से इजराइल और सीरिया का सीमा विवाद हमेशा चलता रहता है और इसे लेकर के हमेशा एक दूसरे के बीच गोलीबारी होती रहती है। लेकिन कभी कभी यही सीमा विवाद बहुत भीषण रूप ले लेता है, जिसके कारण से एक दूसरे के बीच युद्ध होने की स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाती है। नंबर 2, तुर्की और ग्रीस। तुर्की और ग्रीस के बीच में कोई भी जमीनी विवाद नहीं है, बल्कि इनके बीच का विवाद है भूमध्य सागर, जिसके पूर्वी हिस्से में अरबों बैरल तेल और गैस का भंडार है, जिसे लेकर के आज दोनों ही देश एक दूसरे के सामने खड़े हैं, क्योंकि ये दोनों ही देश इस क्षेत्र पर अपना अपना अधिकार जमाते हैं। आज इन दोनों देशों के बीच स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि एक छोटी सी चिंगारी इस पूरे क्षेत्र को जला सकती है और एक भयंकर युद्ध में परिवर्तित कर सकती है। नंबर 3, रूस और यूक्रेन। वैसे तो रूस और यूक्रेन का सीमा विवाद लगभग 100 साल पुराना है, लेकिन 2014 से ये विवाद ज़्यादा बढ़ने लगा है। यूक्रेन ने रूस की सीमा को नियंत्रित करने के लिए सीमा पर दीवार बनाना शुरू कर दिया है, जिससे आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके और एक अनुमान के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि ये दीवार लगभग 2025 तक बन करके तैयार हो जाएगी, जिसे लेकर के रूस कई बार यूक्रेन को चेतावनी भी दे चुका है। नंबर 4, चीन और जापान। चीन जापान के कुछ द्वीपों पर अपना अधिकार जमाता है, लेकिन जापान इन्हें अपना द्वीप कहता है और ये द्वीप जापान की सामरिक दृष्टि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चीन जापान के सनाकाकू, दियाओ, तियातुई द्वीप पर अपना अधिकार जमाते हैं, लेकिन जापान हमेशा से चीन के इस दावे को खारिज करता है, जिसे लेकर के कई बार समुद्र में दोनों देशों का आमना सामना भी हो चुका है। नंबर 5, चीन और भूटान। एक समय पर भूटान की सीमाएं तिब्बत से लगा करती थी, लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तब से चीन भूटान का पड़ोसी बन गया, लेकिन चीन की जमीन की भूख तब भी पूरी नहीं हुई। आज भी चीन भूटान के लगभग 764 किलोमीटर क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाता है, जिसे लेकर के आए दिन दोनों देशों के बीच झड़प होने लगती है। नंबर 6, भारत पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच भी सीमा विवाद आज़ादी के समय से ही है। 1947 में आज़ादी के बाद से अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद हमेशा बना रहा है, जिसे लेकर के भारत और पाकिस्तान कई बार युद्ध भी लड़ चुके हैं, लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। आज भी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के हिस्से पर अपना अधिकार जमाता है, जिसे लेकर के पाकिस्तान को आए दिन भारत की तरफ से कड़ा जवाब दिया जाता है। नंबर 7, चीन और भारत। भारत और चीन की सीमाएं लगभग 3400 किलोमीटर लंबी है। वैसे तो भारत और चीन के बीच भी सीमा विवाद काफ़ी पुराना है, लेकिन कभी भी भारत और चीन सीमा पर गोलीबारी या फिर कोई हिंसक घटना नहीं हुई थी। लेकिन गलवान घटना के बाद से भारत और चीन के संबंध काफ़ी खराब हुए हैं और आज भारत और चीन के बीच स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि कभी भी भारत और चीन का युद्ध हो सकता है। भले ही सीमा विवाद दो देशों के बीच क्यों ना होता हो, लेकिन जब युद्ध की स्थिति आती है तो हर देश की रक्षा और उसकी सहायता के लिए उसके सहयोगी राष्ट्र आते हैं और धीरे धीरे यही परिस्थितियां विश्व युद्ध में बदलने लगती है। आज अर्मेनिया और अजरबैजान इसका जीता जागता उदाहरण है। भले ही अर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, लेकिन इन दोनों ही देशों को कई देशों का मौन समर्थन प्राप्त है।